We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बिहार में गंगा नदी तबाही मचा रही है। भोजपुर जिले का जवनिया गांव सैलाब के सितम से सिसक रहा है, जहां पर 7 दिन में 500 से ज़्यादा मकान गंगा के कटाव में बह गए। और इस तबाही को करीब से देखने के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी जब जवनिया गांव पहुंचे तो इसी दौरान उनकी आंखों के सामने मकान ने गंगा में समाधि ले ली, जिससे पप्पू यादव की जान मुश्किल में फंस गई। किसी तरह लोगों ने उन्हें वहां से बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया और गंगा के इस कटान से मची तबाही पर हमारी एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। गंगा की उफनती लहरें जब किनारों को तोड़ने पर आमादा हो जाएं, तो तबाही की ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। मानसून की शह पाकर जब नदी की धारा विकराल रूप अख्तियार करती है तो अपने साथ बर्बादी लेकर आती है। नदी की तेज धार जब बेकाबू हो जाती है तो उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसका वजूद मिट जाता है। उफनती नदी जब हद पार करने की कोशिश करती है तो अपने किनारे पर मौजूद हर कुछ निगलना शुरू कर देती है। पटना से सटे भोजपुर जिले में कुछ ऐसा ही हो रहा है। गंगा किनारे कटान से हो रही तबाही की ये तस्वीरें जवनिया गांव की है। देखिए गंगा किस तरह क्रोधित है। विकराल धारा ने ऐसा अटैक किया कि पहले इस मकान की नींव बही और पलक झपकते ही इस घर ने गंगा में जल समाधि ले ली। गंगा किनारे इसी तबाही को देखने के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे थे, जिनकी आंखों के सामने ही ये मकान गंगा में समा गया। भैया वो तो बच गए हम लोग। अभी हम तो समझ नहीं, गांव वाले नहीं होते तो हम लोग तो बचते नहीं, तो गांव वाले को पता चला हिट लिया हम लोग। जिस जगह खड़े होकर पप्पू यादव गंगा के कटान को करीब से देख रहे थे, वहां जमीन का कटाव होने से घर तबाह हुआ तो अफरा तफरी मच गई। इस दौरान हादसे का शिकार होने से पप्पू यादव भी बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने पप्पू यादव को वहां से बचाया और सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। भोजपुर का जवनिया गांव सैलाब के सितम से सिसक रहा है। यहां 7 दिन में 500 से ज्यादा मकान गंगा के कटाव में बह गए। इस तबाही को न्यूज नेशन ने अपने कैमरे में कैद किया। हमारी टीम गंगा किनारे के उन इलाकों में पहुंची जहां गंगा रौद्र रूप दिखा रही है। सैकड़ों लोगों की भीड़ अपनी आंखों के सामने अपने घर, मकान, दुकान को गंगा में समाते देखने को मजबूर है। सालों की मेहनत के बाद बिहार के आरा की ये तस्वीरें सिर्फ तबाही और बर्बादी की नहीं है, बल्कि लोगों की उम्मीदों के बिखरने की भी है। गंगा लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और एक के बाद एक घर पानी में समा रही है। पूरे जवनिया गांव पर कटान का खतरा मंडरा रहा है। बीते कई सालों से मॉनसून के हर सीजन में यहां इसी तरह के हालात दिखते हैं। कब कौन सा घर गिरेगा, नदी में समाने का अगला नंबर किस मकान का होगा, किसी को पता नहीं है। बरसात का सीजन जवनिया गांव के लोगों के लिए अभिशाप से कम नहीं। जैसे जैसे नदी में पानी बढ़ता है, लोगों की टेंशन में इजाफा होता है। ये घर देखिए कैसे गिरते जा रहा है। केवल घर ही नहीं, लोगों की उम्मीद जो है वो गिर गई है। पूरी तरीके से जो ज़मीन है वो गंगा के अंदर समा गया है। सारे घर जो हैं वो धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। एक तरफ ये बिहार का आरा का इलाका है तो दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो वो जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश का है। लेकिन इस बीच में जो गंगा का लहर है और ख़ास तौर पर गंगा का कहर है वो कहर भर पा रहा है। गंगा का वाटर लेवल बढ़ने के साथ ही जवनिया गांव कटान से प्रभावित हो रहा है। सैलाब और घर गिरने से परेशान करीब 100 परिवार पलायन को मजबूर है। जैसे जैसे लोगों के घर बह रहे हैं वैसे वैसे उनकी चुनौतियां बढ़ रही हैं। जो तस्वीरें हैं, जो घर समा रहा है, ये कब से हो रहा है कटाव का? ये तो 3 दिन से चल रहा है यहाँ। कितने घर अब तक यहाँ पर गंगा के? कितना, बहुत घर एथी हो गया। अच्छा, गिर गया। इलाका है ये, कितने दूर तक आगे आम लोग रहते थे, जनता थी यहाँ पे? यहाँ से करीब
2 किलोमीटर तक। 2 किलोमीटर दूर तक ये पूरा इलाका जो है वो गंगा के अंदर समा। हाँ। गंगा के रौद्र रूप के आगे इस गांव का बड़ा हिस्सा सरेंडर कर चुका है और जो कुछ बचा है उसके भी कभी भी पानी में समाने की आशंका है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ पौधे लगाए गए थे, लेकिन गंगा की तेज धार के आगे कोई खड़ा नहीं रह पाया। क्या नाम है आपका? अखिलेश। अच्छा, कहाँ पे आपका घर था, कब बनाए थे और परिवार में कितने लोग? वो गया घर चला गया? पानी में। कितने लोग थे घर में रहते थे? लो भाई, कम से कम 100 आदमी है, 150। अपनी आंखों के सामने आशियाना बहता देख लोग भावुक हो रहे हैं। सालों की कमाई आंखों के सामने सैलाब निकल रहा है। शिकायतें की गई, लेकिन हल किसी के पास नहीं है। जवनिया गांव में गंगा के बहाव से लोगों को गहरे जख्म मिले हैं। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और लोगों की बेबसी बढ़ रही है। गांव में नदी का कटाव रोकने के लिए दावे तो खूब किए गए, लेकिन सभी दावे ठीक उसी तरह बह गए जैसे ये घर बह रहे हैं। आरा के धमनिया गांव में भी गंगा का उफान लोगों को परेशान कर रहा है। तेजी से हो रहे कटाव के बाद लोग पलायन को मजबूर हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि अपने खून पसीने और मेहनत से बनाए आशियाने अपने हाथों से तोड़ने पड़ रहे हैं। कई घर जो है वो गंगा के अंदर समा गए, तो कई ऐसे घर हैं जिन्हें लोग जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर ये घर नहीं टूटा तो गंगा के अंदर समा जाएगा, जो सामान लगा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 4 साल पहले इस घर को जो अपनी लागतों से, अपने पूरे मेहनत से बनाए थे, आज वही घर जो है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये लोग की तस्वीर है आपके, कौन? ये हमारे पिताजी हैं, वो हमारे पिताजी चाचा जी हैं, ये हमारी माता जी हैं। अच्छा, ये इनकी सब तस्वीर, ये इस घर में सभी लोग? हाँ, अभी हम लोग लेकर जाएंगे, इन लोग को भी छोड़ेंगे नहीं। बाढ़ की मार बिहार को हर साल लाचार करती है। हर साल गंगा उफान पर आती है, हर साल तबाही होती है, हर साल दावे और वादे भी होते हैं, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं होता। हर बार लोग इसी तरह बेबस होते हैं। गंगा की उफनती लहरें जब किनारों को तोड़ने पर आमादा हो जाएं, तो तबाही की ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। मानसून की शह पाकर जब नदी की धारा विकराल रूप अख्तियार करती है तो अपने साथ बर्बादी लेकर आती है। नदी की तेज धार जब बेकाबू हो जाती है तो उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसका वजूद मिट जाता है। उफनती नदी जब हद पार करने की कोशिश करती है तो अपने किनारे पर मौजूद हर कुछ निगलना शुरू कर देती है। पटना से सटे भोजपुर जिले में कुछ ऐसा ही हो रहा है। गंगा किनारे कटान से हो रही तबाही की ये तस्वीरें जवनिया गांव की हैं। देखिए गंगा किस तरह क्रोधित है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।